हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आपको पता होगा कि हमने साइंस से रिलेटेड एक सीरीज़ को स्टार्ट किया है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट 3 ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर साइंस प्लेलिस्ट करके लिंक दिया गया होगा, पहले उन वीडियोज़ को जा के देख लें। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस एग्जाम में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में भी यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो, आपको सिंपली करना क्या है, आपको खुद का खुद से टेस्ट लगाना है और चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैं यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तो आपको देखो, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके इन 40 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो निम्न में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा बायोमास एनर्जी। ऑप्शन देखो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, बायोमास ऊर्जा। बाकी गाइज यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आंसर को बता दिया करूँगा। मैं अदर वीडियोस की तरह, जैसे मैं अदर वीडियोस में करता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ता हूँ फिर उसको डीपली डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ पर मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं सिंपली क्वेश्चन को पढ़ूंगा और आंसर को बता दिया करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स, तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है। तो देखो, सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा जो है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, यानी कि आप कह सकते हो, देखो ये है सूर्य, ये यहाँ पर आ गया चंद्रमा, और ये है हमारी पृथ्वी। तो देखो, चंद्रमा जो है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिस कारण हमको जो है तो सूर्य बिल्कुल आधा सा दिखता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। सो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन वॉज। तो वैज्ञानिक जिन्होंने प्रथम बार खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमण करती है, तो वह कौन थे। तो वह थे कोपरनिकस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखो आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ लेना है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, तो जल का घनत्व कितना होता है। तो देखो, जल का घनत्व होता है मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करके चलो। बॉल पेन फंक्शंस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो बॉल पेन जो है तो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखो, बॉल पेन करता है सरफेस टेंशन के प्रिंसिपल पर आधारित है ये, यानी कि पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका जो है तो उसकी जो है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है या सेम रहती है, तो ये आपको बताना है। तो देखो, जब बर्फ़ पिघलती है तो जो उसकी वॉल्यूम है वह डिक्रीज़ हो जाती है, यानी कि उसका आयतन घट जाता है। 6 का यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू अबव। तो ध्वनि की तरंगे नहीं गुजर सकती हैं। तो देखो, ध्वनि की तरंगे जो है तो कहाँ से नहीं गुजर सकती हैं, तो ये अ परफेक्ट वैक्यूम, यानी कि पूर्ण निर्वात से होकर यह नहीं गुजर सकती हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, डिवाइस यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर इज, तो अति उच्च तापमान मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है। तो अति उच्च तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ अ ह्यूमन आई इज, तो मानव नेत्र के रेटिना पर बनता प्रतिबिंब जो है तो क्या होता है। तो देखो, मानव नेत्र के रेटिना पर बनता प्रतिबिंब जो है तो क्या होता है, तो यह रियल और इन्वर्टेड होता है, यानी कि वास्तविक तथा उल्टा होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करके चलो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ, तो फ्यूज वायर जिस मिश्र धातु का बना होता है वह कौन सी होती है, तो वह टिन तथा लेड का बना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अ रडार बीम कंसिस्ट ऑफ, तो एक रडार बीम बनी होती है तो यह किससे बनी होती है, तो यह माइक्रोवेव्स से बनी होती है, यानी कि सूक्ष्म तरंगों से बनी होती है। 11 का ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द गैस यूज्ड इन अ रेफ्रिजरेटर इज, तो प्रशीतन में प्रयुक्त गैस जो है तो क्या होती है।
तो देखो प्रशीतन में प्रयुक्त गैस क्या होती है, तो यह प्रसारित होती है तथा ठंडी होती है। कूल्ड डाउन व्हेन एक्सपेंडेड, यानी कि यह जो है तो जब फैलती है तो यह ठंडी हो जाती है। ओके, तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज्ड इन डेटिंग जियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स, तो भूविज्ञानी वस्तु के तिथि निर्धारण में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय पदार्थ कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा C14 यानी कि कार्बन 14, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बटर इज अ कोलॉइड फॉर्म्ड व्हेन, तो मक्खन एक कलिक है जो बनता है जब, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाटर इज डिस्पर्स्ड इन फैट, जब जल का वसा में परिक्षेपण हो जाता है तब मक्खन एक कलिक बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, तो निम्न कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो देखो डाइजेशन ऑफ फूड, फिर कर्डिंग ऑफ मिल्क, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे के सारे जो है तो केमिकल चेंज है। बाकी ऑप्शन बी, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी कि जल का हिमीकरण जो है तो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, तो निम्न में से कौन सी धातु सबसे नरम होती है, तो देखो सबसे नरम होती है सोडियम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ड्राई आइस इज, तो शुष्क बर्फ कौन सी है, तो शुष्क बर्फ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ग्लास की उत्तम व्याख्या निम्न में से किस रूप में की जाती है, तो देखो ग्लास की उत्तम व्याख्या अतिशीतित द्रव के रूप में की जाती है, सुपर कूल्ड लिक्विड में की जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, इन द हैवी व्हीकल्स डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज, तो भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है क्योंकि इट हैज़ हाई पावर एंड इकोनॉमिक सेविंग्स, क्योंकि इसमें उच्च शक्ति तथा आर्थिक बचत होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द नेचुरल रबड़ इज अ पॉलीमर ऑफ, तो प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक कौन सा हो जाएगा, तो प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक होगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, व्हाट इज़ द pH ऑफ प्योर वाटर, तो शुद्ध जल का pH कितना है, तो ये हो जाएगा 7, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज, तो विनेगर का मुख्य घटक क्या है, तो देखो विनेगर का मुख्य घटक हो जाएगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज, तो विटामिन B12 में मौजूद धातु कौन सी है, सबसे पहले तो विटामिन B12 को क्या कहते हैं, तो इसको साइनोकोबाल्मिन कहते हैं, साइनोकोबाल्मिन। और विटामिन B12 में मौजूद धातु कौन सी होती है, तो इसमें होती है कोबाल्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्मी कंपोस्ट इज एन, वर्मी कंपोस्ट क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर, कार्बनिक बायो उर्वरक, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स, तो कोश का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं, यानी कि कोशिका का आत्मघाती थैला किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं लाइजोसोम को, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको नोट करके चलो। ओके, 25 का ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन अ मैन, तो पुरुषों में कितने जोड़े पसलियाँ पाई जाती हैं, तो देखो यहाँ पर पुरुषों में पूछा गया है। ओके, तो पुरुषों में कितने जोड़े पसलियाँ पाई जाती हैं, तो 26 का ऑप्शन डी 12, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, डायनासोर वॉज, तो डायनासोर थे, तो डायनासोर क्या थे, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ MRI, तो MRI क्या है, यानी कि आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है, तो MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द कॉज ऑफ टर्बोक्यूलोसिस इज, तो टर्बोक्यूलोसिस का कारण क्या है, तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, इंसुलिन इज़ अ काइंड ऑफ, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, ऑप्शन सी करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करके चलो। क्वेश्चन नंबर 31, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड,
तो पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 31। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको नीचे कमेंट करना है। देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th-10th लेवल का क्वेश्चन है। इसको आपको देखो नीचे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, बाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बींग्स इन द, तो मानवों में पित्त का संग्रह कहाँ पर होता है? तो मानवों में कहाँ पर होता है? तो ये होता है गैल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में। ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, ह्यूमन स्किन इज, तो मानव चर्म है एक। तो देखो मानव चर्म क्या है एक, अब देखो कुछ जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता चल गया होगा कि ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, बट जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि मानव चर्म है एक अंग। क्या है? एक अंग। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये जो ऑर्गन है ऑर्गन को ही अंग कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एन ऑर्गन यानी कि एक अंग है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, अ सीड इज रिपन्ड, तो एक बीज है पका हुआ, तो एक बीज है पका हुआ। 34 का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ओव्यूल यानी कि बीजांड, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, टॉलेस्ट ट्रीज, तो सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे ऊंचा वृक्ष है सिकुआ का, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, तो मिश्रित कृषि क्या है? तो देखो मिश्रित कृषि क्या है? ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स, यानी कि अनेक फसलों को उगाना तथा पशुपालन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, अर्थ वॉर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज, तो केंचुए कृषक मित्र कहलाते हैं क्योंकि इट मेक सॉइल पोरस, यानी कि वे मृदा को रंध्रमय बनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखो ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, सेफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ एनिमल, तो केसर पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो देखो केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये पादप यानी कि प्लांट के स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टी, तो निम्न में से क्या चाय के उत्तेजन प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एल्केलॉइड, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पश्मीना वूल फेमस फॉर इट्स वार्मथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो पश्मीना ऊन अपनी उष्णता के लिए प्रसिद्ध है, इसे प्राप्त किया जाता है। तो यह इसको किससे प्राप्त किया जाता है? इसको जो है तो गोट यानी कि बकरे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अभी अपना जो है तो आप स्कोर भी नीचे कमेंट करो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने गलत हुए। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।